हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का गृह शिल्प पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कढ़ाई कला। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। का नंबर प्रश्न है कढ़ाई करने के लिए धागों का प्रयोग करना चाहिए। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे पक्के। ख नंबर है वस्त्र तानने के काम आती है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे फ्रेम। ग नंबर है कार्बन पेपर से नमूना जाता है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे उतारा। घ नंबर है रुमालों पर कढ़ाई के नमूने सुंदर लगते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लेजी डेजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है वस्त्र पर नमूना छापने की विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नमूना छापने की दो विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बन पेपर द्वारा और दूसरा है लकड़ी के ठप्पों द्वारा। ख नंबर प्रश्न है कढ़ाई करने वाले टाकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला है लेजी डेजी कढ़ाई। इस कढ़ाई के से छोटे बड़े फूल तथा पत्ती बना सकते हैं। इसका टाका भी चेन स्टिच की तरह लेते हैं। यह कढ़ाई चादर मेजपोश तकिया का गिलाफ रुमाल आदि पर कर सकते हैं। 2 नंबर है बटन होल स्टिच। इसका टाका काज स्टिच की तरह लेते हैं। एक ही बिंदु पर बार बार सुई घुसाकर सुई के आगे धागा करके गोलाई से बनाते हैं। इससे छोटे छोटे फूल और फूलों का गुच्छा बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है कढ़ाई कला के लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई कला के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है घर के विभिन्न कमरों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों की सजावट कढ़ाई कला से करते हैं। दूसरा है पहनाने वाले वस्त्रों जैसे में है सलवार सूट साड़ी ब्लाउज बच्चों के वस्त्र आदि पर कढ़ाई किए जाने से वे सुंदर लगते हैं। तीसरा है खाली समय का प्रयोग होता है और आर्थिक लाभ भी होता है। चौथा है मन चाहे वस्त्र पर मन चाहे डिजाइन काट सकते हैं। 5 नंबर है वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई कला उत्तम साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर कढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है नमूना वस्त्र के अनुकूल हो छोटे वस्त्र पर छोटा और बड़े पर बड़ा। दूसरा है धागों के रंगों का उचित चुनाव करना चाहिए। तीसरा है रंग पक्के और चमकदार होने चाहिए। चौथा है धागे की गांठ को कढ़ाई में छिपा देना चाहिए। और अगला है 5 नंबर टाके मजबूत हो जिससे कढ़ाई न खुल सके। 6 नंबर है साफ हाथों से कढ़ाई करनी चाहिए। और 7 नंबर है सुई में छोटा धागा डालें क्योंकि धागा उलझ जाता है। ठीक है, अगर बड़ा धागा रहेगा तो उलझ जाएगा, इसीलिए छोटा धागा डालना चाहिए। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है कढ़ाई कला में उपयोगी उपकरणों के नाम एवं उनके प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई कला में उपयोगी उपकरणों के नाम एवं उनके प्रयोग। पहला है ट्रेसिंग पेपर। यह पतला कागज होता है। चित्र पर रखने से चित्र दिखाई देता है, इसलिए इसी नमूने के ऊपर रखकर नमूना
उतारते हैं। दूसरा है कार्बन पेपर, इससे भी कपड़े पर नमूना छापते हैं। कार्बन पेपर कई रंग के होते हैं, जैसे में लाल, नीला, काला, सफेद आदि। गहरे नीले काले वस्त्र पर लाल या सफेद कार्बन पेपर से छापते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पर काले नीले कार्बन पेपर से छापते हैं। और तीसरा है पेंसिल, यह नमूना उतारने और छापने के काम आती है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सुई। सुई कई प्रकार की होती है, पतली, मोटी, मैटी एवं मशीन की सुई। साधारण वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए पतली सुई का प्रयोग करते हैं। मैटी के लिए मैटी की सुई प्रयोग करते हैं। पांचवा है धागा। विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे कढ़ाई करने में काम आते हैं। छठवा है फ्रेम, यह लकड़ी या प्लास्टिक का गोलाकार होता है जिसे फ्रेम कहते हैं। इसमें लगाकर कपड़े को तान देते हैं जिससे कढ़ाई करने में सुविधा होती है। और 7 नंबर है छोटी कैंची, धागा काटने के काम आती है। और 8वां है कढ़ाई किट, इससे कढ़ाई का सभी सामान एकत्रित रखते हैं ताकि सामान सुरक्षित और साफ रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, कढ़ाई करने के किन्हीं एक टाके की प्रक्रिया लिखिए। तो ये देखिए उत्तर है, कढ़ाई करने के लिए अनेक टाके या स्टिच का प्रयोग करते हैं, जैसे कच्चा टाका, काथा स्टिच, स्टेम स्टिच यानी कि उल्टी बखिया, चेन स्टिच, बटन होल स्टिच, लेजी डेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच आदि। इनमें से चेन स्टिच टाका बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। यानी कि प्रश्न बोला है कि कढ़ाई करने के किन्हीं एक टाके की प्रक्रिया को लिखना है, तो मैंने इसमें से चेन स्टिच लिखी हूँ। तो चलिए देखते हैं चेन स्टिच। इसे जंजीर कढ़ाई भी कहते हैं। इससे फूल पत्ती का बाहरी किनारा यानी कि आउटलाइन और फूल पत्ती को भरकर भी बनाते हैं। इसमें एक ही बिंदु पर दोबारा सुई घुसाकर आगे की ओर सुई को धागे के ऊपर से निकालते हैं। यही प्रक्रिया दोहराने से चेन स्टिच बन जाएगी। यह ध्यान रहे कि टाके एक बराबर ही हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।